और गाड़ियों में ठूसा जाएगा, पशुओं की तरह, जानवरों की तरह व्यवहार किया जाएगा। तो हमें जो है ना बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में हमारे लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम अपने शोषण की आवाज़ उठा सकें। कल रात को जो सीन देखा हमने पुलिस मुख्यालय पर, जो है पुलिस मुख्यालय पर कुछ दिन पहले जो है महिला संगठनों ने जो है ज्ञापन देने की बात कही थी और हमें जो है बीच में ही डिटेन कर लिया गया। गाड़ी बस में हमें ठूस लिया गया, पैरों से जो है हाथ को ही पकड़े हुए, पैर को ही पकड़े हुए हैं। मतलब इज्जत से ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है जो ज्ञापन देना चाहते हैं हम आपसे ले लेंगे, लेकिन बस डिटेन करके हमें गाड़ियों में ठूसा और उसके बाद बसों में मारपीट भी हुई है महिलाओं के साथ। मारपीट करने के बाद जिससे कि महिलाएं डर जाए और कल से ये जो है जंतर मंतर पर ना आ सके। वो हादसा उस दिन हुआ था, लेकिन कल रात को जिस तरीके से हमें उन्होंने गाड़ी में बंद करके, बस में बंद करके यहाँ जंतर मंतर छोड़ दिया कि आप जंतर मंतर एक जगह है जहाँ पर आप आंदोलन कर सकते हो, लेकिन कल जो हादसा हुआ वो जंतर मंतर पर हुआ कि जंतर मंतर पर हमारी बहन बेटियों के साथ जो है देखिए बिजली यहाँ पर नहीं है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई माइक नहीं है। क्या ये जो है गंद फैला रही है क्या भारत में? नहीं, ये अपने शोषण की आवाज उठा रही है। जब आप शोषण की आवाज उठाओगे तो आपकी लाइट भी काट दी जाएगी, आपका माइक भी हटा दिया जाएगा और आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। एक जंतर मंतर छोटा सा एरिया है, वहाँ पर भी अगर हम आवाज नहीं उठा पाएंगे, स्वाति मालीवाल जी को देखा होगा आपने, हाथ किसी ने पकड़े, पैर किसी ने पकड़े। कल जिस तरह से मैम महिलाओं के साथ पुलिस की जो नोकझोंक हुई है उससे कुछ महिलाओं को मतलब चोटें भी आई हैं, सुनने का कुछ पहलवानों के सर में लगी, अभी मैं बैठ जाते थे। तो ये इस तरह की जब पुलिस ही इस तरह की करने लगेगी तो बाकी सब देखिए, सबसे पहले तो संविधान के अकॉर्डिंग पुलिस को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुलिस हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हमें हाथ भी लगाती है, चाहे वो महिला पुरुष हो चाहे जो जेंट्स पुलिस हो, वो रिटर्न में एक बार नोटिस लेके आए हमारे पास। अगर हम गलत है तो हम पे FIR करो ना आप। हम कह रहे हैं ब्रिजभूषण पे FIR करो, हम कह रहे हैं अगर हम गलत है तो हम पे भी FIR करो ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप हम पर FIR कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम अपने शोषण की आवाज उठा रहे हैं। तो आप जो है FIR ना करके हम पे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप बिजली काट कर, हमारे हाथ पैर पकड़ कर हमें जंतर मंतर पर आने से रोका जा रहा है और हमें जो है ना बैरिकेड लगाकर बाहर ही रोका जा रहा है। तो ये तो हनन हो गया हमारे स्वतंत्रता पर, हमारी बंधुता पर, ये जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। लेकिन महिला पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड टच किया है, गलत तरीके से छुआ, रात में धक्का मुक्की उनके साथ हुई, शराब पिए हुए थे, ये भी आरोप। देखिए जो है ये जो है उनपे FIR होनी चाहिए। जो पुलिस आपको कर्मी दिख रहा है जिसने शराब पी हुई है और वो ऑन ड्यूटी वर्दी में है, तो उस पे FIR होनी चाहिए। और जिसने ये ऑर्डर दिए हैं कि ये घृणित काम करो, उसको तो नौकरी से टर्मिनेट ही कर दिया जाना चाहिए। कई लोगों को हमें बहका देते हैं, बहका के उनसे जो है ऐसे काम कराते हैं। तो जिसने बहक के ये काम किया उसको तो सस्पेंड करे, लेकिन जिसने जो षड्यंत्र के पीछे है उसको नौकरी से टर्मिनेट करे ताकि इस तरीके के षड्यंत्र दोबारा ना कहा जाए। सरकार के इशारे पे हुआ है सब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जो हुआ है। देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो सरकार के इशारे पे ही नाचते हैं, नहीं तो सरकार उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे देती है। तो मैं कह रही हूँ कि इनकी मजबूरी होगी कि वो हम पे हाथ लगा रही है, लेकिन हमारी भी है, हमारे पास संविधान एक ऐसा हथियार है। अगर आप मुझे हाथ लगा रही है, मेरे पाँव पकड़ रही है, मेरे को जो है हाथ में पकड़ रही है, तो आप रिटर्न ऑर्डर लेके आएंगे कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं और आपको जो है जेल में डिटेन। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए कितना कॉन्फिडेंस उस बंदे का है। उसे पता है कि अगर मैं जेल जाऊंगा, मेरी सदस्यता रद्द होएगी, तो मोदी, अमित शाह और योगी के भी राज के पत्ते खोल दूंगा मैं। अच्छा, तो वो राज के पत्ते कौन से हैं वो ना खुल जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे विश्व को एक करने जा रहे हैं, जो विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, वो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए एक जो है ना अपने छोटे से सांसद को जो है जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज पा रहे हैं। तो वो हमें लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि जो एक ही परिवार के, एक ही अखाड़े के हरियाणा के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्रिजभूषण जी अध्यक्ष है, उसका बेटा जो है उपाध्यक्ष है, उसका दामाद जो है, उसका दामाद भी कुछ है और एक बेटा सांसद है। क्या पूरा ही परिवार उसमें लगा हुआ है? खेल में जो है कुश्ती के संग में लगा हुआ है और जो है सांसद नेतागिरी 6 साल से ब्रिजभूषण जो है सांसद बने जा रहा है और जो है 6 बार से जो है सांसद बना जा रहा है।
पर इतने आपराधिक मामले हैं, और फिर जो भाजपा जनता पार्टी उसको जो है टिकट दिए जा रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गुंडों को टिकट देती है, मवालियों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी पर हम लगाते हैं। और दूसरा हम इस पर भी लगाते हैं कि वो मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, कितनी बदतमीजी से वो कल कह रहा था, वही से बाहर निकालो इसको, अब आगे इस मीडिया वाले को नहीं बुलाना अंदर। देखिए, जब मीडिया वाले के साथ जो टीवी लाइव चल रहा है उसको उसका भी डर नहीं है, तो उसको जो है महिला खिलाड़ियों का डर नहीं है, तो आम महिला का कितना शोषण करता होगा, जो उसके घर में काम करती होगी, उसके खेत खलिहानों में काम करती होगी, वो जो बोल नहीं सकती, आवाज नहीं उठा सकती, उसका शोषण वो कितना करता होगा। 1000 लड़कियों का मामला तो उसके ऊपर आ ही रहा है, ठीक है, और अनगिनत पता नहीं कितनी होंगी जो जुबान नहीं खोल सकती गरीबी के कारण, उनके मामले तो लेकिन ये भी तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, जबकि देश की छवि तक पे सवाल उठने लगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कैसे जा सकते हैं जब वो प्रधानमंत्री है? अब प्रधानमंत्री रहेंगे तभी तो विश्व में जा पाएंगे, लेकिन अगर वो इस केस में कुछ करते हैं तो क्या पता उनके कौन से काले चिट्टे कारनामे खुल जाए कि जिसके वजह से वो देश में प्रधानमंत्री ना बन सके, फिर तो आम आदमी बन के रह जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो है ये लोग करवा देंगे। इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बने रहना उनकी मजबूरी है। कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, शाहीन बाग वाले हैं, ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं आके, ये भी आरोप है। नहीं, ये टुकड़े टुकड़े हम जो है एक ही राज्य, पहले ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, फिर 67 जातियों को लड़ाते हैं, फिर अब ये कहते हैं हरियाणा जो है ज्यादा हावी हो रहा है, अब राज्य को लड़वाने लग गए, जातियां भी खत्म हो गई, अब राज्य को राज्य से। देखिए, हरियाणा वाले सब कुछ लूट रहे हैं, यूपी वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब राज्य की लड़ाई हो गई है। मैम, यहाँ पे पुलिस जो है कि जो ब्रजभूषण जिन पे आरोप लगे हैं उनसे तो कुछ भी नहीं करे, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों शायद मतलब उनको पीड़ित पे अत्याचार किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है उनसे। कल मतलब एक हाथापाई नोकझोंक भी बताया कि उनसे बालवादी पकड़े हैं, गलत तरीके टच भी किया है, लेकिन ब्रजभूषण से तो कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर ब्रजभूषण पर प्रधानमंत्री जी एक्शन लेते हैं तो उनके काले चिट्टे खुल जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी मजबूरी है अपने प्रधानमंत्री बचाना, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा था। अरे उस मन की बात का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आपने शुरू किया था। मन की बात में एक बार क्या ही देते कि महिला पहलवानों मैं आपके साथ हूँ, जब आप मेडल लेके आई थी तब भी आप मेरी बेटी थी, आज आपके साथ शोषण हो रहा है तो भी आप मेरी बेटी है, और मैं अपना प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन भाजपा के जो सांसद है ब्रिजभूषण, इसको सलाखों के पीछे जाकर भेज के रहूंगा, इसकी सांसदी को रद्द करूंगा, और ऐसे जितने भी नेता होंगे इन सब को मैं जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। मैम, कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में फर्क पड़ेगा अगर न्याय मिल जाएगा, तो क्या वो कुर्सी का लालच है? क्या कहते हो? 24 के इलेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा अगर भाजपा के खिलाफ? 24 के इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, अगर ब्रिजभूषण को जेल हो जाती है तब फर्क पड़ेगा। वही इस जनता पर कितने भी अत्याचार हो जाए, मोदी जी की कुर्सी नहीं खिसकने वाली। उसके पास 10% लोग हैं जो उसके फाइनेंसर है, उन्हीं से वो डरते हैं, बाकी जनता को तो लूटो पीटो बलात्कार करो। कुर्सी ज्यादा प्यारी है। देखिए, आप तो बताइए जरा, कुर्सी नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मन की बात सुनी कि आप मेरे से मन की बात करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके विचारों को सुनता हूँ, फिर उस पर कार्य करता हूँ, लेकिन ये जो बेटियां बोल रही है, जब ये मेडल लाती है तो फोटो साथ मिलकर खिंचवाते हैं, लेकिन आज शोषण की आवाज उठा रही है तो ये आतंकवादी हो गई है, ये हरियाणा की हो गई है, ये जाटों की हो गई है। अब जातिवाद दिख रहा है, उस टाइम नहीं दिख रहा था जब मेडल लेके आई थी कि ये जाटों की है, ये हरियाणा की है, तो ये जातिवाद तो इनकी नस्ल में भरा हुआ है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम। महिला होने के नाते महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ, उनके समर्थन में लगभग रोज सी आती है, तो आज महिला के लिए महिलाओं को क्या संबंध है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत मैं जो है जो महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, इनको जानवरों की तरह गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जब हम पहलवानों का समर्थन करने जा रहे हैं तो हम जो है इस भेदभाव के खिलाफ, या एक भी अगर एक्शन पुलिस वाला लेता है सबसे पहले रिटर्न हमारे पास नोटिस लेके आओ, फिर आप हमें हाथ लगाओ, नहीं तो जो है आप हमें हाथ नहीं लगा सकते। और दूसरा, मैंने इनसे अपील करी है सारे पहलवानों से कि आपके साथ जो शोषण
शोषण हुआ है वो रिटर्न में मुझे दो। सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत हम आपकी लड़ाई अलग से लड़ेंगे, क्योंकि जब सारे सक्षम एक सारे एनजीओ मिलकर जो महिलाओं की बात चला रहे हैं, ये सारे अगर इन पर केस करेंगे तो इनकी सत्ता जो है हिल जाएगी और इन्हें मजबूरन जो है, हम एनजीओ क्यों चला रहे हैं? नाम के लिए तो नहीं चला रहे ना। अगर महिलाओं के साथ शोषण होगा, अगर बच्चों के अधिकारों के साथ शोषण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमें कार्रवाई नहीं करनी तो बंद करिए, हमें रजिस्ट्रेशन देना बंद करो ना। क्यों रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? क्यों इतने संगठन खुले हुए हैं? तो हम जो है एक्शन लेंगे। आज ही जो है मैं वकील के पास जा रही हूँ और एक कार्रवाई जो है आगे बिठाएंगे हम।